मझगांव कोर्ट परिसर में अपंग महिला के स्टॉल का भविष्य अंधकार में। मझगांव कोर्ट परिसर में पीसीओ और जेरोक्स के स्टॉल से अपनी आजीविका चलाने वाली दिव्यांग महिला 10 साल से अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है। ये है 62 वर्षीय रजिया जैनुद्दीन चंपा, जो 1989 से मझगांव कोर्ट में इस स्टॉल से अपनी रोजी रोटी चला रही थी। ये स्टॉल उन्हें अपंग साधना संघ और लायंस क्लब की मदद से दिया गया था, लेकिन सन 2013 से जब मझगांव कोर्ट के रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तो अदालत पूरी तरह से बंद हो गई। इसकी वजह से रजिया की आजीविका पर बुरा असर पड़ गया। वो 10 साल से अपने रिश्तेदारों और अपंग साधना संघ से कर्ज लेकर किसी तरह से अपनी जिंदगी काट रही हैं। मझगांव कोर्ट की इमारत बनकर तैयार है। उम्मीद है कि 1 मई से यहाँ अदालत का काम फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल रजिया के स्टॉल को लेकर है। वो अदालत में अपने स्टॉल का रेंट भी भर रही हैं, बिजली का बिल भी दे रही हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने उनके लिए अब तक कोई स्थायी इंतज़ाम नहीं किया है। जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सन 2013 में अपने एक फैसले में रजिया के स्टॉल को आज के दौर के हिसाब से व्यवसाय करने की पूरी इजाज़त दी है। नमस्कार, मेरा 10 साल से मैं लाइट का बिल भी जैसा तैसा मैं भर रही हूँ और अपंग साधना संघ मेरे को साथ दे रहा है और मैं खड़ी हूँ। अभी मैं उनसे पास भी थोड़े बहुत पैसे ली हूँ और मैं उनका भी कर्जदार हूँ अपंग साधना संघ की। और प्लीज़ मैं कोर्ट प्रशासन से बार बार विनती कर रही हूँ, मेरे को यही जगह चाहिए और मेरा रोजगार चालू करके देवे। सुनी अब ये मेरा बूथ तोड़ के नया देंगे नहीं देंगे भरोसा नहीं है। प्लीज़ मेरे को विनती है सरकार से भी और कोर्ट प्रशासन से भी, मुझे 2 स्क्वायर फीट की जगह और बाथरूम बांध के देवे कि मेरा 8 लाख का कर्जा सब मेरे घर पे दरवाज़ा ठोक ठोक के आते हैं, पैसा दो पैसा, और मैं कहाँ से पैसा दूँ? कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला। पीडब्ल्यूडी पे क्यों भरोसा नहीं है आपको? पीडब्ल्यूडी पे भरोसा है लेकिन कोर्ट प्रशासन से ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे को जगह नहीं दिया। 10 साल बेरोजगार करके रखा। 10 साल से मेरा और पूछने को भी नहीं आता मैडम जिंदा है कि मर गई है। अभी ये काम हटाना है, बूथ वो लोग का काम करना है, तुमको मेरे को बोल रहे बूथ हटाओ। पर मैं बोली मैं बूथ नहीं हटाऊंगी जब तक मेरे को हाई कोर्ट में से परमिशन मिलेगी। मेरे को 200 स्क्वायर फीट की और बाथरूम का बांध के देंगे तो ही मैं मेरा बूथ हटाऊंगी, नहीं तो मैं काम रोक डालूंगी। तो 10 सालों में आपने कैसे अपनी रोजी रोटी कैसे चलाई? तो मैं बोली ना मेरा 8 लाख का कर्जा हो गया, पब्लिक से पैसा नहीं लेके मेरा जीवन गुजार रही हूँ। तो आगे आप क्या चाहती प्रशासन से? प्रशासन तो वही चाहती हूँ, मेरे को 2 साल 200 स्क्वायर फीट और प्लस बाथरूम बांध के देवे। मैं 8-9 घंटा काम करती हूँ, मेरे को बिल्डिंग में पेशाब संडास करने को सुविधा मिल जावे। पाटन जैसा बताइए कि क्या है रजिया की समस्या? और रजिया की समस्या ये है कि 1989 में पूरे महाराष्ट्र के अंदर 4 कोर्टों के अंदर अंध लोगों को अपंग साधना संघ के माध्यम से टेलीफोन बूथ दिए गए थे। इस टेलीफोन बूथ का व्यवसाय जब से 2003-4 से पीसीओ व्यवसाय ये मोबाइल प्रसार और मोबाइल क्रांति की वजह से कालबाह्य हो गया, तब इसी अंध महिला ने न्यायालय प्रशासन को प्रार्थना की थी कि मैं अक्खा दिन बैठ के मेरा रोज़गार नहीं होता है, मुझे जेरोक्स की परमिशन दी जाए। लेकिन कोर्ट प्रशासन इस विषय के ऊपर कोई जिम्मेदारी से जवाब ही नहीं देता था, कार्रवाई नहीं करता था। आखिर पेट का सवाल था, इस कारण उन्होंने अपने पैसे से जेरोक्स मशीन का व्यवसाय कार्यान्वित किया था। और जैसे ही रोज़गार पीसीओ व्यवसाय बंद करके उन्होंने जेरोक्स चालू किया तो कोर्ट प्रशासन ने उनको ऑर्डर किया कि आपको पीसीओ बूथ दिया है, आपको जेरोक्स इधर चलाने की अनुमति नहीं है, आप तात्काल आपका जेरोक्स मशीन बंद कीजिए, अन्यथा कोर्ट प्रशासन इसको फेंक देगा। जैसे ही उन्होंने इसके का आदेश दिया, अपंग साधना संघ से न्यायालय में उस आदेश को चैलेंज किया गया। तब का 2013 में PIL 374 के माध्यम से चीफ जस्टिस मोहित शाह के बेंच ने ऑर्डर दिया कि उस अंध महिला को रोज़गार के लिए दिया हुआ ये बूथ है, वो जो धंधा चाहिए वो कर सकती है और ऐसे किस्म के स्टॉल महाराष्ट्र और गोवा के सभी न्यायालयों में दिए जाए। और जैसे ही ये ऑर्डर 2013 में उच्च न्यायालय से मुंबई से प्राप्त हो गई, उसी समय ये कोर्ट बंद हो गया। अभी जो ऑर्डर उच्च न्यायालय के
चीफ जस्टिस ने दी थी कि अन्य कोर्टों में भी सभी प्रकार के ऐसे किस्म के स्टॉल दो, तो भी कोर्ट प्रशासन ने उसको अन्य कोर्टों में जगह दी नहीं और उसको 10 साल बेरोजगार बना के रखा। और अभी बेरोजगार बनाने के बाद में अभी ये कोर्ट 1 मई से शुरू हो रहा है और 1 मई से शुरू होने के बाद में हमें ये सूचना दी गई कि आपका खोखा हटाओ। तो मैंने उनको कहा कि अपंग साधना संघ को ये खोखा हटाने के बारे में एक लिखित पत्र दो कि जिसे कल तुम उसको खोखा दोबारा उसको रोजगार चालू करने का बांधिल की लेके दोगे, लेकिन उन्होंने वो भी दिया नहीं। आज मैं ये वीडियो अपंग साधना संघ की ओर से जानबूझ के बना रहा हूँ, क्योंकि कल ये खोखा हटाएगा और कोर्ट प्रशासन ने अगर दिया ही नहीं तो मैं ये सबूत के साथ दिखाऊंगा कि गए 10 साल से बंद कोर्ट के अंदर भी ये खोखा मौजूद था और उन्होंने ये कोर्ट चालू करने से पहले मेरे से हटाया है और अभी तक अंध महिला को रोजगार दिया नहीं है। इसी कारण हम चाहते हैं कि अंध महिला, अभी उसकी उम्र 62 है, उसको जो PWD से 200 स्क्वायर फीट का जगह देने का, जो दिव्यांग कानून के मुताबिक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के लिए शासकीय जमीन नाममात्र दर से या नाममात्र भाड़े से देने का, उसके अनुसार उसको NOC प्राप्त हुआ है। इसी कारण अगर कोर्ट 365 दिन के अंदर 160 दिन बंद रहता है तो 160 दिन बंद रहने के बाद में उसको जो 8 लाख का कर्जा हुआ है वो कर्जा भरना मुश्किल हो जाएगा। इसी कारण ये जो जगह है, इस जगह के सामने एक चौकोन खाली है जहाँ पे वो भले कोर्ट बंद हुए तो भी वो रोजगार कर सके और उसका जो 8 लाख का कर्जा है वो दे सके। इसी कारण ये जो कोर्ट की जगह है जहाँ ये इधर कंपाउंड वॉल है, वहाँ लगत उसको 200 स्क्वायर फीट का बांध के कोर्ट प्रशासन बाथरूम के साथ बांध के एक अच्छा कंस्ट्रक्शन करके उसको रोजगार दोबारा चालू करे और उसका जो 8 लाख का कोर्ट प्रशासन ने उसको 10 साल बेरोजगार किया, इसी कारण वो 8 लाख की कर्जबाजारी हुई है, वो कर्जा वापस देने के लिए कोर्ट प्रशासन विशेष सहायता के अनुसार उसको मदद करे और जो अपंग साधना संघ से जो रोजगार उसको प्राप्त हुआ था वो रोजगार के माध्यम से वो अपने जीवन बिताए। इसी कारण अपंग साधना संघ के माध्यम से आज का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। धन्यवाद। इस संबंध में अप्रोच किया उनको? हमने कोर्ट प्रशासन को इसी विषय के अंदर PWD का NOC प्लस हमारे 2012 तक 13 तक अपंग साधना संघ ने उनका भाड़ा भरा था, उसका रिसीट प्लस सुप्रीम का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको सभी न्यायालयों में दो, वो दे के हमने आगे की कार्रवाई के लिए सब पेपर जमा किए हैं। लेकिन ये 1 मई से शुरू होने से पहले उसको ये कोर्ट प्रशासन उसको बांध के दे, यही हमारा प्रयास है। क्योंकि कल अगर ये बांध के नहीं देंगे और खोखा हटाया जाएगा और हमको कोर्ट प्रशासन का ऐसा है कि अगर तुम सवाल दोगे, जवाब दोगे, उनको पत्र दोगे तो वो जवाब ही नहीं देते और तुम्हारे पास कुछ अधिकार में कुछ नहीं रहता है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से जो 10 साल से खोखा बंद करके वो बेरोजगार बनी हुई है, उस बेरोजगार के कारण उसका रोजगार शुरू हो जाए और वो अपने पैरों पे जो कर्जा दिया वो वापस देके सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सके। इसी कारण उस अंध महिला को ये दोबारा कोर्ट प्रशासन 20x10 का अच्छी तरह से बांध के, बाथरूम के साथ बांध के एक अच्छा स्टॉल बना के दे, जिसे वो अपना आगे के जीवन बिता सके।